नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे आज का सबक आयत नंबर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 22 पे मुश्तमिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व मा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो, हबितत ज़ाया हो गए, हबत हो गए, आमालुहुम उनके आमाल, फिर दुनिया दुनिया में भी, व फिल आखिरती और आखिरत में भी, वमा वा और माँ नहीं, लहुम उनके लिए, मिन से नासिरीन मददगार। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही वो लोग हैं जिनके आमाल ज़ाया हो गए दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। इससे पिछली आयत में, आयत नंबर 21 में हमने पढ़ा था कि जो लोग अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और जो नबियों के कत्ल पे नबियों का साथ देते हैं, उनको कत्ल करते हैं, तो ऐसे लोगों के अमाल ज़ाया गए। अब अमाल को इन आयात में तो ये बता दिया गया कि किन लोगों के अमाल ज़ाया गए, लेकिन अहदीस की रोशनी में और सहाबा कराम के अक़वाल की रोशनी में और मुफस्सिरीन के मुताबिक बहुत से और भी ऐसे अमाल हैं जिनसे हमारे नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। वो कौन से अमाल हैं? उनमें ख़वातीन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उन अमाल में सबसे बड़ा अमल जो है वो गीबत है, ज़ुबान की जो आफ़ात है। गीबत से इंसान के अमाल ज़ाया हो जाते हैं और दूसरे के उसकी नेकियां दूसरों को मिल जाती हैं जिनकी के गीबत कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर हम कोई नेकी, कम नेकी जो करते हैं और ज़्यादा गुनाह करते हैं, तो वो नेकियां भी हमारी ज़ाया हो जाती हैं। उसकी मिसाल जैसे सूरह नमाज असर के बारे में आता है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज असर ज़ाया हो गई, गोया कि उसका तमाम मालो मता औलाद सब बर्बाद हो गए। तो अब एक नमाज नहीं पढ़ी थी ना असर की, बाकी अगर पढ़ी थी तो बाकियों का सवाब भी ज़ाया हो गया। तो असर की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा जब हम जो भी गलत काम करते हैं वो हमारे नेक अमाल को, बाद काम उनमें से ऐसे होते हैं जो नेक अमाल को ज़ाया कर देते हैं। इसलिए ये आयत सिर्फ इससे हमें ये नहीं मतलब लेना चाहिए कि हम नाउज़ुबिल्लाह हम कुरानी आयात का इनकार नहीं करते, हम नबियों को कत्ल नहीं किया, हमने उनके गलत लोगों का साथ नहीं दिया तो हम बरी हो गए, हम पाकबाज हो गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन मामलात को देखना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से वाज़ेह हैं और जिनसे अमाल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से आवाज़ ऊंची करने के बारे में सूरह हुजरात में आता है कि उनके अमाल ज़ाया हो गए। तो गौर करना है हर उस अमल पे जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जा रहा है या कुरान की आयात के ख़िलाफ़ हमारे अमाल जा रहे हैं, वो एक तरह से अमली इनकार ही है। अगर हम कहते हैं ना हम अल्लाह की आयात का इनकार नहीं करते, लेकिन जब हम उन आयात को पढ़ के उन पे अमल नहीं करते, हदीस को पढ़ के उन पे अमल नहीं करते, तो एक तरह से हम अमली तौर पे इनकार कर रहे हैं उन आयात का और हदीस का। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए और हमें अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मती और फरमाबरदार बनाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़। जारी लगे।
جانکاری نہیں کہی ابھی، وہ آ گئی کہی نہیں